चलो प्रश्नावली 13.3 और पूरा नाम क्या है 14.3। ठीक है, क्या निकालना माध्यक, इस चैप्टर में क्या है माध्यक, पूरी क्या निकालना माध्यक। ठीक है, इसमें तो समझो कितना होगा, कॉलम 3 1 2 3, एक तो पहले से रहेगा 2। ठीक है, एक खुद से निकालना जिसको संचयी ब्रह्मवार्ता बोलते हैं, यानी कि CF बोलते हैं, CF। ठीक है, देखो कितना है 65 से 85 है, 85 से 105 है, इसी तरह बढ़ते गए हैं। कितना बड़ा है 20 बढ़ा है। ठीक है, हमेशा 20 बढ़ा है। उसके बाद देखो 4 है यहाँ पे, फिर ये क्या है 5 13 ऐसे करके यहाँ भी है संचयी बारंबारता, मतलब ये बारंबारता। अब देखो यहाँ सबको जोड़ देना। ठीक है, सबको जोड़ेंगे ना तो कितना है पता है 68 है, कितना 68 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो संचयी बारंबारता में करना क्या होता है, ये 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ समझो ये नहीं समझ में दिक्कत हो जाएगा। 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और 5 जोड़ो कितना होगा 4 5 9 होगा, 9 और 13 जोड़ो कितना होता है 22 होता है, तो 22 लिखेंगे। 22 और 20 फिर जोड़ो कितना होगा 42 होगा। अब 42 और 14 फिर जोड़ दो कितना होगा 56 हो जाएगा। 56 और 8 जोड़ो कितना होगा 64 होगा। 64 और 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 68। इससे ये समझ में आता है कि ये और ये हमेशा सेम आएगा। समझ आ रहा ना, यहाँ अगर अलग और यहाँ अगर अलग आया तो मतलब समझो गलत आया। समझ आ रहा बात। अब यहाँ तो लोग समझना एक चीज़, CF एक यहाँ एक टॉपिक होता है। ठीक है, CF F ये सारा चीज़ तो यहाँ देखो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये तो इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखना F कौन है, CF कौन है, ठीक है, L कौन है और H कौन है, इतना याद होना चाहिए। और एक टॉपिक क्या है n/2। इसमें देखो n/2 से हम लोग CF ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना। ये n है ना, फॉर्मूला में क्या आता है हमेशा n/2, तो n/2 एक बार निकाल लेना। देखो 68/2 है ना, 2 लिखो कितना हो जाएगा 34 होगा ना। तो 34 देखना, 34 से कम कौन है, यहाँ पे देखना सीधा 34 से कम कौन है, देखो ये है तो ये CF है। बस समझ आ रहा ना, ये CF है, क्या है ये CF हो जाएगा। ठीक है, और उसके सीधे जाना है, दिख रहा है ना ये तेरा, उसके नीचे तुम्हारा F होगा। समझ आ रहा ना, यहाँ तो लोग पहले CF निकालना, और यहाँ पे तो लोग मैक्सिमम में ना सबसे बड़ा तुम्हारा F है। यहाँ देखो 20 है ना, ये तुम्हारा F रहेगा, उससे एक सीधा जाना है और एक ऊपर चढ़ जाना, वो क्या रहेगा CF। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं रहेगा, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ देखना जो तुम्हारा n/2 का वैल्यू आया होगा ना, वो उससे सिर्फ छोटा होना चाहिए। ये देखो छोटा है क्या, अगर ये छोटा हो जाता तो यही CF हो जाता। ठीक है, ऐसा। अब देखो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा F। उसके बाद देखो L कौन हो जाएगा, इसकी सीधे आ जाओ, ये 125 L हो जाएगा। यहाँ लिखो n/2 का वैल्यू निकल गया। F कितना है 20 है, 20 लिखेंगे। CF कितना है 22 है, 22 लिखेंगे। L कितना है, L है 125 तो 125 लिखेंगे। उसके बाद H कितना है, देखो डिफरेंस कितना है 20 का है तो क्या लिखेंगे हम लोग 20। ठीक है, अब सूत्र से क्या है माध्यक है ना, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अब ध्यान देना L कितना है 125 है, फिर प्लस n कितना है 68/2 माइनस CF कितना है 22 है, बट्टा में क्या हो जाएगा F कितना है देखो 20 है, 20 हो जाएगा इंटू H कितना है 20। ये तो ऐसे ही कट जाएगा दोनों, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 125 फिर प्लस, ये कितना बार में कटेगा 34 बार में पहले काट चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 34 फिर माइनस 22। अब देखो क्या हो जाएगा 125 फिर प्लस 34 में से 22 घटा दो कितना होगा, 4 में 2 तो 2 और 3 में 2 तो 1। अब एक बात बता 125 और 12, 2 और 5 7, 2 और 1 3 और 1 है तो 1, कितना हो जाएगा आंसर 137। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें n बराबर कितना दिया गया है 60 और एक माध्यक बराबर दिया होगा, माध्यक बराबर कितना दिया गया 28.5। ठीक है, अब इसमें हम लोग को निकालना क्या संचयी बारंबारता। देखो ये 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे, और ये 5 और 1 को क्या होता है जोड़ना होता है। 5 प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 5x नहीं होगा, 5 प्लस x होगा क्योंकि जोड़ने वाला नहीं है। अब ये 20 और 5 इसमें से जुड़ेगा कौन, x या 5, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 प्लस x। अब 25 और 15 जोड़ दो कितना होगा 40 प्लस x। अब 40 और x और y, 40 प्लस x प्लस y ये हो जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ दो क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब देखो हम लोग को ये पता है कि n यहाँ पे जो आएगा ना वही यहाँ पे आएगा, समझ आ रहा बात।
तो ये और ये कहीं ना कहीं बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू कितना 60 है, 60 है। तो n बराबर हम लोग को ये भी पता है क्या होना चाहिए, n बराबर 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना 60 होगा। अब एक बात बता, x प्लस वाई बराबर 60 होगा और ये 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 45 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 15 दिख रहा है यहाँ तक 15 होगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। ये समीकरण क्या मान ले, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं CF कौन होगा, F कौन होगा। अब यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा कौन है 20 है ना, ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा। उसके सीधा जाओ और एक ऊपर चढ़ जाओ, ये क्या हो जाएगा CF होगा ना। उसके बाद L कौन होगा देख लो, L 20 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 होगा, 10 होगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग F कितना है 20 है, CF कितना है 5 प्लस x होगा। उसके बाद और क्या है L कितना है 20 है, ठीक है 20 हो जाएगा। और H कितना है 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। अब n/2 कितना है देखो 60/2 यानी कि 30 होगा काट के। अब हम लोग जानते हैं माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय अच्छा इंटू H बट्टा में क्या होता है F होता है, ये होता है। अब देखो माध्यक दिया गया है ना, माध्यक दिया गया देख लो कितना है 28.5, तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे 28.5 बराबर L कितना है देख लो, L 20 है, 20 लिखेंगे 20 फिर प्लस n कितना है 60/2 फिर माइनस CF कितना है, सीधा क्या वहाँ पे काटेंगे देखो। अब CF कितना देखो 5 प्लस x है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 5 प्लस x। अब एक बात बताओ ब्रैकेट क्यों लगाए, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये प्लस में कोई चीज़ है और उसके आगे माइनस है, ठीक है, तो वो माइनस प्लस होगा इसीलिए। और F कितना देखो, F है तुम्हारा 20 है ना, तो 20 हो जाएगा इंटू H कितना है 10 है, 10 होगा। अब यहाँ देखो ये 28.5 होगा और ये प्लस में 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 होगा बराबर। अब ये क्या हो जाएगा कितना बार में 30 बार में होगा, फिर माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, और ये फिर माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। बट्टम क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 10, 10 दूनी कितना होता है 20 होता है। यहाँ पे समझना यहीं पे थोड़ा सा टर्न लिया है, ठीक है, माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, ब्रैकेट का काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखना 28.5 में से 20 घटा दो क्या आ जाएगा 8.5 आएगा बराबर 30 में से 5 घटेगा कितना आएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा x होगा, बट्टम कितना बच जाएगा 2। ऐसे ही छोड़ देते इसको, ठीक है, इतना ठीक है। अब एक बात बता, यहाँ से ना इसका ये काम करना ना इसका करना है, क्योंकि ये दोनों का है, ठीक है, इसलिए क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 5 5 पॉइंट तो 17 आ जाएगा ना। देखो इससे 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 यानी कितना आ गया 17.0 बराबर कितना आएगा 25 माइनस x आएगा, ये आ गया। अब देखो इधर माइनस में इधर लेगा प्लस में हो जाएगा बराबर, ये 25 है और ये बताओ प्लस में 17 इधर आएगा तो माइनस 17, पॉइंट खत्म, 0 खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब एक बात बता x बराबर कितना आ जाएगा 8 आएगा है ना, और इसमें इसको घटा दो कितना आएगा 8 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आएगा। अब x का वैल्यू आया तो हम लोग y का वैल्यू निकालना है ना, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिख दो है ना। हम लोग जानते हैं चूंकि क्या है x प्लस वाई बराबर 15 है ना, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है। अब x का वैल्यू पता चल गया कितना है 8 फिर प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब y बराबर कितना हो जाएगा 15 है तो 15 फिर प्लस में ये उधर आएगा तो माइनस 8 होगा। अब क्या हो जाएगा y बराबर 15 में से 8 घटा दो 7 14 15 7 हो जाएगा, इसलिए लिख देना आता x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7 की आंसर, ठीक है। बारंबारता निकालना, देखो यहाँ सब दिया गया पहले से, ठीक है। आयु कितना है 20 से कम, और ये जो है ना ये तुम्हारा क्या संचयी बारंबारता ऑलरेडी है, ठीक है, देख रहे हो ना। तो पहले हम लोग इसको सेट करते हैं, ये कितना है 25 20 से कम बोला ना, और 20 से कितना है यहाँ पे 25 है ना, यानी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 20 से कम कितना हम लोग कर दे बताओ, 15 से कितना कर दे 20 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना पड़ेगा 20 से 25, ठीक है, 20 से 25, ठीक है। उसके बाद 25 से कितना होगा 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45,
फिर 45 से, अरे तुम लोग का समस्या हो गया, मेरा मिट जाता है 50, ठीक है। फिर 50 से क्या हो जाएगा 55, फिर 55 से 60, ठीक है, मिट गया ना मेरा। अब यहाँ देखो ये बारंबारता है, यहाँ हम लोग बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। पॉलिसी धारकों का क्या दिया गया, संचयी बारंबारता दिया गया, ये 2 है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, फिर 2 में से 6, मतलब 6 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 4, फिर देखो 24 में से कितना घटाना है 6, कितना आएगा 18 आएगा। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 3 3 यानी 33 आएगा। फिर इसमें से इसको घटा दो, 1 1 11 आएगा। फिर इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 3 आएगा ना। फिर इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 6, फिर इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 2। अब यहाँ n बराबर सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा 100 ही आएगा, कितना आएगा, है ना, क्योंकि बारंबारता का जितना एड होगा ना, कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ बताओ f कौन है, f कितना हो जाएगा 33, क्योंकि इसका आधा कितना होगा बता तो 50 से कम कौन है यहाँ पे, यही ना है। तो ये तुम्हारा क्या होता है CF होता है ना। यहाँ से जो कट के आधा आया, आधा से मतलब जिसका यहाँ कम दिख जाए आधा से, ठीक है, वही क्या होता है CF। और यहाँ पे जो ज़्यादा दिख रहा है लगभग CF के एक नीचे आ जाना, ये क्या है F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद L कौन होगा बताओ, इसके सीधा में आओ, ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। डिफरेंस कितना का है बताओ 5 का है ना, तो ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग L बराबर कितना है 35, F बराबर कितना है F बराबर 33, CF बराबर कितना है 45, और क्या है H बराबर कितना हो जाएगा 5 है ना। हाँ, अब माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस बताओ n बटा माइनस CF बटा F इंटू H, ठीक है, H है। अब क्या होगा देखो, माध्यक का तो पता नहीं, अब उस समय माध्यक था इसलिए माध्यक के इधर लिखे थे। अब देखो L कितना है 35 होगा, फिर प्लस n कितना है 100 है, बट्टा में 2, फिर माइनस CF कितना 45, बट्टा में F कितना है 33 है, इंटू H कितना है H 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखो 35 है तो 35, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 50, फिर माइनस 45, बट्टा में 33 इंटू 5। अब बता 35 है तो 35 होगा, फिर प्लस इसमें से इसको घटा, कितना आएगा 5 गुने 5, बट्टा में क्या होगा 33। अब क्या आएगा 35 प्लस ये 25 आएगा, 25 बट्टा 33 भागा जाएगा, नहीं कटने वाला है इसे, ठीक है। तो 33 से हम लोग किसको भागा लगाएंगे 25 से। अब देखो ये भी नहीं जाने वाला है, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब 7 तिया कितना होता है 21 होता है, 7 से जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा, 7 तिया 21 का एक हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23, ठीक है। कितना आ गया ना, दिख रहा है 21 आया, कितना बच जाएगा, यहाँ से एक 5 चलो 10 में से 1 गया तो 9, अब यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 19 हो गया। अब क्या, अब भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या लगाएंगे हम लोग 0। अब क्या आएगा 5 तिया 15, 6 तिया 18, हाँ 6 से तो 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 तिया 18 1, 19, ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ तो दूसरा पॉइंट में ज़्यादा ही देना है, ठीक है, पॉइंट के बाद ज़्यादा ही देना है। तो कितना आ गया कट के 0.76। अब देखो 35 प्लस 0.7 और यहाँ पे 5 हो रहा था, ठीक है, तो 5 होगा तो क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट के दूसरा संख्या के बाद तीसरा नहीं जाते जल्दी, है ना। और ऐसा तो यहाँ पे संख्या 33, ये और नहीं जाएगा, चलते ही रहेगा, ठीक है। इसलिए 6 उसके बाद 5 ना करके क्या, मतलब 5 ना करके क्या कर दिए 6। अब क्या हो जाएगा 35 और 0 कितना होता है 35 और 7 और 6, यही आंसर, ठीक है। देखो 118 से कितना 126 है, फिर 126 से शुरू होना चाहिए, लेकिन है कितना से 127 से। तो करना क्या है, यहाँ 0.5 कम करना है और यहाँ 0.5 क्या करना है जोड़ देना। अगर यहाँ 0.5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 126.5 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 117.5, ठीक है। मेरा मिटता है तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ भी 0.5 कम करना है, तो यही वाला आ जाएगा 126.5, और यहाँ 0.5 क्या करना है बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 135.5, और यहाँ क्या हो जाएगा 144.5, फिर यहाँ क्या होगा 144.5 और यहाँ 153.5, यहाँ क्या होगा 153.5 और यहाँ 162.5।
अब यहाँ कितना हो जाएगा 162.5, यहाँ 171.5, अब यहाँ 171.5 और यहाँ 180.5। बड़ी कब करते पीट देंगे। अब यहाँ क्या होगा संचयी बारंबारता हमको संचय बारंबारता अच्छा लगता है ना। देखो ये 3 होगा ना, 3 हो गया, ये 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 कितना होता है 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, 38 और 2 40, 40 ही है ना n बराबर। देखो ना पॉलिसी कितना है, पत्तियों की संख्या 40 होगा, लिखा है ना। अब देखो इसमें क्या 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 है, देखो इसका आधा करो तो फट से 20 होगा ना, 20 से कम देखो कहाँ पे ये ना, तो ये क्या हो जाएगा है ना। और इसके इधर आके सीधा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ, सबसे बड़ा जो रहता है वही लगभग हमेशा एफ रहता है, ठीक है। कोई कोई कंडीशन में अलग हो जाएगा, तो ये तुम्हारा एफ हो जाएगा, इसके सीधा जाओ ऊपर जाओ सी एफ, ठीक है। और यहाँ से लोग को सी एफ देखना है, 20 आधा हो रहा है इसका, 20 से जहाँ कम दिख जाए वही सी एफ है, ठीक है। उसके बाद देखो एल क्या हो जाएगा, यहाँ 144.5 होगा। और एज कितना है बताओ तो, डिफरेंस कितना का है 117 से कितना का है 9 का है, 10 का है 17 से कितना गया 26, 9 का है, हाँ 9 का ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एल बराबर कितना 144.5 है, एच बराबर 9 है, एफ बराबर 12 है और सी एफ बराबर 17 है, ठीक है। और कुछ है, चलो माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला बोलो, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। अब देखो क्या हो जाएगा, एल कितना 144.5, फिर प्लस एन कितना है 40 बट्टा में 2 माइनस सी एफ कितना है 17 इंटू एच कितना है 9 बट्टा में एफ कितना है 12। अब देखो क्या हो जाएगा 144.5 फिर प्लस कितना हो जाएगा 20 होगा, 20 बार में कट जाएगा, माइनस कितना होगा 17 बट्टा में 12 इंटू 9। अब 144.5 फिर प्लस 17 में से 20 में 17 घटा दो, 3 आएगा, 3 बट्टा 12 आएगा, गुना 9 होगा, 3 चौके 12 होगा ना। उसके बाद 9 को 4 से ये कर दो, 4 को 9 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 1 आएगा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 0 लगा दो, 4 पचे 20, ठीक है, कट जाएगा 2.25, ठीक है। कितना हो जाएगा 144.5 प्लस 2.25। अब एक बात बता, जोड़ोगे कैसे, देखो पॉइंट एक साथ, इसका मतलब किसके साथ 5 को जोड़ेंगे, 5 के साथ 2 को जोड़ना है। पहले देखो 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 0 लगा दो, 5 और 0 5 होगा, फिर 2 और 5 कितना होगा 7 होगा, फिर पॉइंट लगाओ, 2 और 4 6 होगा, और 4 अकेले तो अकेले और 1 अकेले तो अकेले, 146.75, यही आंसर है ना 146.75। सही में आंसर है। अब मैं चलो देखो हला नहीं रे, देखो 1500 से कितना गया है 2000 गया ना। अब क्या करना बताओ, यहाँ 14 लिखिए, अब इसको जोड़ दो, कितना होगा 0 और 70 हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 0 6 दूनी 12 13, 113 हो जाएगा, मतलब 130 और इसको जोड़ो 6 होगा, 8 3 11 का एक हाथ में 2, अच्छा 1 और 2 16 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ो 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9, 290 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ो 0 और 2 2, 6 और 9 15 का 5 हाथ में 1 2 और 1 3, 352 होगा, 352 और 48 जोड़ दो कितना आएगा 400 आएगा ना। तो ये और ये हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अब यहाँ बताओ, अच्छा इसका आधा करो जल्दी फट से, इसका आधा करो कितना होगा 200 होगा ना, 200 से कम कहाँ है देखो, ये क्या होगा सी एफ होगा, उसके बाद एफ कौन होगा बताओ 86 होगा ना। मैक्सिमम केस में सबसे बड़ा होता है ना वही एफ होता है, तो ये एफ हो गया। लेकिन एक बार ध्यान देना कि इसको काटने के बाद आधा मेरा कहाँ और आधा से कम, तो यहाँ हो जा रहा है ना, तो वही सी एफ होगा, ठीक है। ये सी एफ हो गया 130। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं एफ बराबर कितना, एफ बराबर है 86, ठीक है। सी एफ कितना है 130, ठीक है। और एल कितना हो जाएगा ध्यान दो, ये 3000, हाँ ना 3000 हो जाएगा 3000। उसके बाद और क्या होता है एक एच होता है, एच कितना का डिफरेंस चल रहा है 500 का ना 500। अब बता बहुलक का माध्यक ना, माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच।
अब देखो एल कितना है, 3000 है ना, 3000 होगा, फिर प्लस एन कितना है 400 बट्टा में 2 होगा, फिर माइनस सी एफ कितना है 130 बट्टा में एफ कितना है, एफ है 86 इंटू एच कितना है, एच है 500, है ना, 500 का डिफरेंस चल रहा है। अब देखो क्या होगा, 3000 फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आएगा, फिर माइनस 170, अच्छा 130, देखो कितना बार में कटेगा 200 बार में, बट्टा में कितना हो जाएगा 86 इंटू 500। अब कितना हो जाएगा 3000 प्लस यहाँ पे घटा दो कितना आएगा 70 आएगा, बट्टा में 86 गुने कितना होगा 500 होगा, 2 से काटे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 43 बार में, इसको काट देते कितना बार में कटेगा ये 35 बार में कटेगा, 35 बार में, ठीक है। अब देखो 3000 फिर प्लस इसको गुना करो, 0 और 0 तो होगा, 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 या 15 2 17, कितना से डिवाइड करना है 43 से, ठीक है, डिवाइड करो कितना बार में जाएगा बताओ, 43 का पढ़ो कितना लाना है 175, 4 चौके 16, 4 चौक 16 शायद 4 बार में जाकर देखते हैं, 4 तिया 12 2 हाथ में 1, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। हाँ इतना आ गया, कितना आएगा घट के 3 आएगा, 3 आएगा, ऊपर से कौन आ जाएगा 0 आएगा। अब देखो 0 आ गया, नहीं जा रहा है, क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और अगला 0 उतार देंगे, कितना आ जाएगा 300 आएगा ना। अब 4 तिया 12 4 चौक 16, 4 तिया 12, 6 से 6 चौका 24, देखो 6 से 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, ठीक है, इतना हो जा रहा है, 7 बार में देंगे ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, चलो ठीक है। कितना आएगा देखो, यहाँ से 10 लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 होगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, 42 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यार यहाँ पे 0, देखो 9 बार में चला जाएगा हमको लगता है, 9 9 3 27 का 7 हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38 होगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद देखो घटा, यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बस कितना गया 1, यहाँ से 1 ले लो 11 हो जाएगा, 8 3 11 33 आ गया ना, 33 आया तो फिर क्या लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 0। अब कितना बार में लगाया 7 चौका 28, ठीक है, 7 तिया 21 का 1 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 28 और 2 30 ना, है ना, इतना तो कितना आ जाएगा देखो 9 7 8 भी कर सकते हैं क्योंकि 4 है, और देखो क्या कर देंगे यहाँ से, इसको गुना करने में कितना आया, थोड़ा नीचे लिखते देखो 3000 प्लस इसको गुना करने पे कितना है 17,500, बट्टा में कितना हो जाएगा 43, इसको भागा देने पे कितना आया है 406.97, ठीक है, या फिर 8 लगा सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, अब जोड़ो 6 और 0 6 होगा, 0 और 0 0 होगा, 4 और 0 4 होगा, और ये 3 है तो 3 होगा, फिर पॉइंट कितना हो जाएगा 9 7, यही आंसर, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा सस्ता दे दिया, ठीक है, 1 से 4 4 से 7 ऐसा, पर कितना गैप गया 3 का, ये बारंबारता है, ठीक है, कितना 6 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 और 30 कितना 36 और 40 76 और 16, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 7 और 8 1 9, 92 92 और 4 कितना हुआ 96, 96 और 4 कितना हुआ 100, तो यहाँ 100 है, n बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 का आधा कर दो फट से, 50 होगा ना, 50 से यहाँ कम कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक है, इससे सीधा के नीचे आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा ना, उसके नीचे उसके सीधा हम कौन हो जाएगा, ये L हो जाएगा, डिफरेंस कितना का है 3 का है, ये H हो जाएगा, तो L बराबर कितना है देखो 7, H बराबर कितना हो गया 3, F बराबर कितना हो गया 40, CF बराबर कितना हो गया 36, ठीक है। अब फॉर्मूला माध्यक बराबर L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF इंटू H बट्टा में क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। अब L कितना देख लो ध्यान से, L 7 है, 7 लिखेंगे, फिर प्लस N कितना है, N है 100 बट्टा क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस CF कितना है 36, फिर बट्टा में F बराबर कितना है 40, फिर गुने H कितना है 3 है, 3 हो जाएगा। अब देखो 7 है तो 7 फिर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 50 होगा ना,
हाँ काटो, 100 को कितना हो जाएगा 50 बार में 50, फिर माइनस क्या हो जाएगा 36 बट्टा में 40 गुने 3। अब देखो ये 7 प्लस 50 में 36 घटा तो कितना आएगा 14 बट्टा में 40 गुने 3। 2 से काटते हैं, 2 सते 14, 20 दूनी 40 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 तिया 21 बट्टा में क्या हो जाएगा 20। डिवाइड करो 20 को 21 से, कितना बार में, एक बार में 20 आएगा, एक आएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, नहीं जा रहा है फिर जीरो लगाओ, समझ रहा ना। अब क्या करेंगे फिर 0, 20 बचे 100, कट गया ना पूरा। अब देखो इसको काट दो, कितना आ गया 1.05, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 और 1 8.05, यही आंसर, ठीक है। चलो देखो अब बाहर दिया गया है कि कितना क्लास में, मतलब कितना बच्चा है इतना केजी का, 40 से 45 के बीच में 2 बच्चा है, ठीक है। यहाँ भी 2 बच्चा है, शुरू में भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा वजनदार बच्चा कितना है 50 से 55 के बीच, ये बहुत अच्छा वजन माना जाता है, ठीक है। 8 लोग हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30 होगा। तो n बराबर कितना हो गया 30 होगा, 30 आ गया। अब बताओ 30 का आधा करो 15 ना, 15 से बताओ कौन कम है, तो ये CF होगा। उसके बाद बताओ तुम्हारा F कौन हो जाएगा 8 नहीं होगा। सुनो ध्यान से, आप यहाँ ध्यान दो, ये अलग क्वेश्चन तरफ से लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 30 का आधा क्या है 15 ना, यहाँ देखो 15 से कम कौन है 13, 13 से कम कौन है 8, उससे उसको नहीं देखना है, उससे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा F। लेकिन जितना क्वेश्चन बनाई सबसे ज़्यादा जो होता है उसी को F मानते थे, समझ रहा ना। हाँ देखो जो CF है ना, उससे एक नीचे आ जाना, उसके सीधा वाला F रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 8 को तो लो F मान देगी, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अभी F किसको मानना पड़ेगा यहाँ पे 6, इससे आधा करना, आधा जो दिख गया उससे नीचे आगे सीधा वाला देखना, ठीक है। अब इसके सीधा हम कौन है ये ना, तो ये क्या हो जाएगा L, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है ना, तो 5H हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे H बराबर कितना 5, L बराबर 55 और CF बराबर 13, F बराबर 6, ठीक है। तो बता माध्यक बराबर फॉर्मूला L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा में F गुने H, ठीक है। अब देखो L है कितना 55 लिखो, फिर प्लस N कितना है 30 ना, बट्टा में 2 माइनस CF कितना 13 बट्टा में F कितना 6 गुने H कितना 5, गुना लगा के 5। अब देखो 55 होगा, 55 प्लस कितना होगा यहाँ पे घटाने पे 15, फिर माइनस 13 बट्टा में 6 गुने 5। अब बताओ 55 प्लस 15 में 13 घटाओ 2 गुने क्या हो जाएगा 5 बट्टा में 2 तिया। अब देखो 55 प्लस 5 को 3 से भागा लगा दो, देखो 0, अच्छा 0 क्यों, 3 एकम 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 3 छक 18, ये चलता ही रहेगा 18 18 में से, दिख रहा ना, 2 आएगा फिर 18 आएगा फिर 18, इसलिए क्या कर देंगे 7 कर देंगे, ठीक है। अब 1.67 होगा। अब क्या हो जाएगा 55 और 1 56.67, ये आंसर है। अगर यहाँ तुम F इसको मान लोगे आंसर गलत आ जाएगा, थोड़ा सा गलत आएगा, ठीक है। तो ये खत्म चैप्टर।